जैसे अब एडिटिंग करते हैं, फुटेज आया आपके पास, जैसे अभी अभिजीत भाई बता रहे थे कि 50% परफॉर्मेंस मैटर करता है, और मान लीजिए कितना कम शॉट में आप कहानी कह पाते हैं, वो भी चीज़ है। बाकी तो सबका अपना है कि कोई मिड लगाता है, क्लोज लगाता है, कोई वाइड ही रखता है, तो सबका अपना टेस्ट है मेकिंग वालों का। तो आप क्या-क्या देखते हैं? आपके पास मान लीजिए शॉट आता है जब एडिट के लिए, तो एक क्या प्रोसेस रहता है अभी? तो जब हमारे पास शॉट आता है या कोई भी सीन के शॉट आते हैं तो सबसे पहले मेरे इंस्टिंक्ट रहता है कि ये शॉट कहना क्या चाह रहा है। मतलब इस शॉट में जो भी कैरेक्टर है, जो भी स्पेस दिखाया गया, वो क्या स्टोरी को सपोर्ट कर रहा है, या फिर वो स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर है उसके किसी इंटरनल थॉट या उसकी मेंटली कंडीशन को दिखा रहा है, जो उसके कैरेक्टर्स को दिखा सके। जब कैरेक्टर जब किसी टेक में अगर कोई भी शॉट में जब कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो एक्टर है वो जब सबसे ज्यादा कैरेक्टर के पास कब है, तो जो अभिजीत अभी बोल रहा था कि परफॉर्मेंस जो होती है, तो क्योंकि जो एक्टर है और जो कैरेक्टर है वही कहानी को आगे ले जा रहा है। जो कुछ भी आप करें, कैरेक्टर एक ह्यूमन होना जरूरी नहीं, कोई पेड़, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो जो एक्टर आपकी कैरेक्टर है वो अपने कैरेक्टर के सबसे पास कब है, जब वो अपने कैरेक्टर के सबसे ज्यादा पास होगा, वो स्टोरी में उतना ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं स्टोरी को अफेक्ट करेगा, वेदर पॉजिटिवली और अपने कैरेक्टर के हिसाब से। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर कोई भी शॉर्ट उसमें कोई एक्टर है या कैरेक्टर है, तो वो कब अपने एक ट्रू स्टेट में है, जब वो अपनी स्टोरी को कह रहा है। तो मेरा सबसे ज्यादा मेन मकसद ये रहता है कि वो स्टोरी को कितना ज्यादा कन्वे कर रहा है, वो स्टोरी में कितना ज्यादा बात कह रहा है, या स्टोरी में कहानी प्लॉट को आगे बढ़ा रहा है, या वो केवल एक नम भी है तो क्या उसके वो नमनेस किसी सीन को बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। अगर वो इन सब चीजों में से कुछ नहीं कर रहा है, स्टोरी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको लेने के चांसेस मेरे बहुत कम है। क्योंकि एडिटिंग कहीं ना कहीं सिलेक्शन और एलिमिनेशन का प्रोसेस है। सिलेक्शन कम और एलिमिनेशन का ज्यादा, क्योंकि तुम्हारे पास 100 शॉट है, 100 शॉट्स में से फिल्म बनेगी 25 से 30 शॉट्स में से। आप 25-30 शॉट्स तो सेलेक्ट कर रहे हो, बट 70 और 80 शॉट्स तो कहीं ना कहीं आप डिस्कार्ड कर रहे हो ना। आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। तो ये एक पर्सपेक्टिव रहना चाहिए कि ये कैरेक्टर अभी किस किस स्टेट में है, क्या ये कहानी को आगे बढ़ा सकता है। आपको एक स्टोरी का आइडिया रहता है, इसका नैरेटिव क्या है, इस नैरेटिव की थीम क्या है, तो क्या वो कहीं ना कहीं उस मीडियम को टच कर रहा है, क्या उस कहानी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो एक्टर कैरेक्टर कितने पास है। तो ये मेरा इंस्टिंक्ट रहता है कि जब मैं अपनी फुटेज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जैसे अभिजीत भाई ने बोला ना, परफॉर्मेंस, किसी भी चीज जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस जब सबसे ज्यादा ट्रू है, तो वो मेरा ये रहता है कि एडिटिंग में वो दिखना चाहिए, वही मैं सिलेक्शन में रखता हूँ। बाकी सब, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके शॉट्स सारे ही सेलेक्ट हो जाए। आपने 100 शॉट्स लिए और आपने 100 शॉट से परफेक्ट कहानी, जो आपके 100 शॉट के 100 शॉट पड़ गए, और वो आई डोंट थिंक कभी हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल भी है। मतलब इन केस आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो डायरेक्ट करते टाइम भी आई थिंक जिस डायरेक्टर के पास बहुत क्लियरिटी रहती है कि ये एंगल लगेगा तो वो ये इस टाइम पे ये एंगल लगना चाहिए, इस टाइम पे ये वाइड जाना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस से ही, आई थिंक प्रैक्टिस से ही आएगा कि आपको एक स्टोरी का आइडिया, आप स्टोरी के साथ कितना हो, तो आप एडिटिंग में भी हेल्प कर सकते हो। तो ये देखता हूँ मैं एडिट करते टाइम।